वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट वृक्ष के पत्ते पर सिर्फ गोविंद लेटे हुए हैं। चारों तरफ संसार में जल ही जल छाया हुआ है और जलमग्न संसार में सिर्फ गोविंद अंत में उड़ते हैं, बसते हैं। यह दर्शन मार्कंडेय मुनि को वरदान दिया था भगवान ने। उस रूप यहाँ पर प्रलय का दर्शन कराया भगवान ने। फिर भगवान के नाम की महिमा बताई कि कलयुग में केवल और केवल श्री हरि का नाम ही भक्तों को तारने वाला है। कॉम्प्लिकेट युग में सिंपल प्रोसेस दिया है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में जीव ना कोई बड़े बड़े यज्ञ कर पाएंगे, ना बड़े बड़े अनुष्ठान, ना कोई तप। इसीलिए मन को राम में, तन को काम में और जीवन जिए आराम में। सिंपल प्रोसेस है, पर उसके लिए भी लोगों के पास समय नहीं। भगवान के लिए नो टाइम और अपने लिए फुल टाइम। तो अंत में भगवान भी कहते हैं क्या, टाइम इज ओवर। तो 24 घंटे भगवान ने दिए, उसमें से 24 मिनट तो भी हमें चाहिए कि भगवान के लिए दे। और जो 24 मिनट दोगे वह 100% देना चाहिए, पूर्ण रूप से, सिर्फ और सिर्फ श्री हरि। हम जब तो करते थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं लोग, लेकिन टेक्निकली करते हैं। टेक्निकली नहीं करना है। जैसे लोगों को ड्राइविंग आती है तो क्या है, फ़ोन पे बात भी करते हैं, ड्राइविंग भी होती रहती है, गाड़ी चलती रहती है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाते हैं। ऐसे भक्ति नहीं करनी है। हाथ में माला ले ली और माला घूम रही है हाथ में, जीवा मुख में घूम रही है, और बस टेक्निकली नहीं करना है। अंतःकरण से वह मंत्र हमारे रोम रोम में समा जाए। वह मंत्र के अर्थ पर ध्यान दो, किसका मंत्र जप रहे हो, उसके रूप का ध्यान करो, उसका ध्यान करो, तब वह उस तक पहुंचेगा। जैसे एक व्यक्ति को घोड़सवारी बड़ी पसंद थी और वह घोड़ा लेने के लिए निकल गया। बाजार में घूम रहा था, एक घोड़ा उसे बड़ा पसंद आया। पूछा, भैया ये घोड़ा हमें लेना है, क्या कीमत है? बोले इसकी कीमत नहीं है, बस चलाने का ढंग देख लो इसका। यदि ये घोड़ा तुम संभाल सकते हो तो ठीक है। बोले हाँ बताओ। बोले बस उस घोड़े पर बैठना है और हे भगवान बोलना, ये चलने लग जाए। और जब रोकना है तो श्री हरि कहना है। बोले ठीक है। खरीद लिया उसने, घोड़े पर बैठा और बोलने लगा हे भगवान। घोड़ा चलने लगा। हे भगवान ये घोड़ा कितना तेज चलता है, वो और तेज चलेगा। हे भगवान अब तो मेरे प्राण गए। हवा से बात करने लगा घोड़ा, बाकी बोलना भूल ही गया। आगे देखा खाई है, अब बस मेरे प्राण ही जाने वाले हैं। उतने में गहरी श्वास लेके बोलता है श्री हरि। घोड़ा रुक जाता है और जो घोड़ा रुका फिर गहरी श्वास लेके हे भगवान। तो ऐसे ना हो, हमारा भजन टेक्निकली ना हो, अंतःकरण से हो, भाव से हो। जैसे भाव से हम बच्चे को भोजन कराते, माता पिता की सेवा करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, ऐसे ही गोविंद से हम प्रेम करें। नाम की महिमा बताई बड़ी दिव्य। और कोई भी एक नाम पकड़ो, एक नाम को रट लगा दो। देखो 10 जगह कुआं खोदेंगे, थोड़ा थोड़ा तो पानी नहीं हाथ लगेगा। एक जगह ठीक से खोदते जाओगे, जल हाथ लगेगा। ऐसे ही एक नाम का जब 1.25 करोड़ के ऊपर जब हो जाएगा, तब वह नाम अपना फल देना शुरू करता है। तो एक ही नाम को अखंड जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, और तभी जीव का कल्याण होगा। नाम की बड़ी दिव्य महिमा बताई, कलयुग के सारे गुणधर्म बताए, और अंत में पुनः नाम की महिमा बताते हैं।
नाम संकीर्तनम यस्य, सभी कहिए नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिपरं, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिपरं, तं नमामि हरिपरं। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। इसमें भागवत जी का सार बता रहे। 6 अध्याय में भागवत जी की महिमा बताई है। पहले स्कंद में परीक्षित का, सुखदेव जी का जन्म की कथा बताई। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, मनु महाराज की उत्पत्ति बताई। तीसरे स्कंद में मनु महाराज के छोटे पुत्र उत्तानपाद का जीवन चरित्र बताया, ध्रुव चरित्र बताया। चतुर्थ स्कंद में राजा वेन का चरित्र, अंग का चरित्र और प्राचीन बरही का चरित्र, पुरंजन उपाख्यान बताया। पंचम स्कंद में मनु महाराज के बड़े बेटे प्रियव्रत का चरित्र बताया। इसी वंश में राजा ऋषभदेव जड़ भरत जी हुए, उनका चरित्र बताया। आगे भूगोल खगोल का वर्णन बताया। छठे स्कंद में नरकों का वर्णन, अजामिल उपाख्यान सुनाया। अजामिल उपाख्यान बताया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिम्हा भगवान का प्राकट्य, हिरण्यकशिपु का वध, यह सब सप्तम स्कंद में बताया। अष्टम स्कंद में मनवंतर कथा है। एक मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन कराए, एक मनवंतर में गजेंद्र से ग्राह का उद्धार किया, एक स्कंद में मत्स्य अवतार में ले भगवान ने राजा की रक्षा करी। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है। उस सूर्य वंश में प्रभु श्री राम आए और एक श्लोक में ही पूरी राम कथा बताई। अन्य 12 अध्यायों में जो है चंद्रवंश का विस्तार बताया और भगवान द्वारिका के जेल में, मथुरा की जेल में प्रकट हुए, वहां तक का वर्णन है। दशम स्कंद में गोकुल की लीला है, भगवान माखन चुराते हैं, फिर वृंदावन आते हैं, गैया चराते हैं, गोवर्धन लीला का वर्णन है। मथुरा में आए, कंस का वध किया और यहाँ उत्तरार्ध, पूर्वार्ध शुरू खत्म हो, उत्तरार्ध शुरू होता है। उत्तरार्ध दशम स्कंद का, इसमें द्वारिका की लीला है। अन्य विवाह जो भगवान ने किए, इनके वर्णन है। एकादश स्कंद यह पूर्ण अध्यात्म पर भगवान ने बखाया है और इसी एकादश स्कंद पर संत एकनाथ जी ने भागवत लिखी है, एकनाथी भागवत। इसमें वसुदेव जी का, नारद जी का संवाद है। एकादश स्कंद में उद्धव और भगवान का संवाद है। द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन, हरि नाम की महिमा है। और इस प्रकार नाम की महिमा बता करके भागवत कथा पूर्ण होती है। परीक्षित से सुखमणि कहते हैं, क्या तुम मरोगे परीक्षित? बोले नहीं महाराज, मैं तो सदा अमर हूँ।
तक्षक सर्प बेर में छुप करके आया। बेर से प्रकट हो परीक्षित को दंश मारता है। उससे पूर्व परीक्षित अपने श्री हरि के धाम पहुंच जाते हैं। शुक मुनि का वहां से गमन होता है। जन्मेजय सर्प यज्ञ करता है और सर्प यज्ञ कर सर्पों का विनाश करने के लिए संकल्प लेता है। संत उसे समझाते हैं, तब यज्ञ बंद करता है और नाम की महिमा के साथ यह कथा पूर्ण होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय, देव जी महाराज की जय। प्रसाद चालो भाईड़ा पहरी गुण गावा, चालो भाईड़ा पहरी गुण गावा, कल युग में सतयुग लावा, कल युग में सतयुग लावा। चालो भाईड़ा पहरी गुण गावा, चालो भाईड़ा पहरी गुण गावा, कलयुग में सतयुग लावा, पहरी गुण गावा, चालो भाईड़ा पहरी गुण रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो, रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो, एक नहीं रूठे भाया प्रभु जी हमारो, एक रूठे नहीं भाया प्रभु जी हमारो। आरती प्रसाद दे देना। चालो भाईड़ा पहरी गुण गावा, कलयुग में सतयुग लावा, पहरी गुण गावा। प्रसाद को मंगा लो, भोग दिखा दे, वहाँ आरती होगी। सतयुग लावा, अभी हमारे साथ अच्छा भगवान का भोग देते आरती भी ना देते। अरे भगवान का भोग लगाएंगे, वो लगेगा बटन लगा
तुझा तुझी सावरी दयाळा तुझा तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी देवराया राम कल्याण करी देवराया राम कल्याण करी देवराया राम कल्याण करी देवराया कोठे जावे काय करावे कोठे जावे काय करावे कोठे जावे काय करावे कोठे जावे काय करावे काय करावे काय करावे काय करावे काय करावे कोठे जावे काय करावे कोठे जावे काय करावे तुझी सागरी दयाळा कल्याण करी देवराया राम कल्याण करी देवराया राम कल्याण करी देवराया याचे दान देवा देवा तुला विसरण व्हावा विसरण व्हावा तुला विसरण व्हावा दान देवा देवा तुला विसरण व्हावा विसरण व्हावा तुला विसरण व्हावा काही महाबळी ह्याची माझी सर्व जोडी माझी सर्व जोडी ह्याची माझी सर्व जोडी काही महाबळी ह्याची माझी सर्व जोडी माझी सर्व जोडी ह्याची माझी सर्व धनके मुक्ती धन संपदा संत संग देई सदा संत संग देई सदा तुका म्हणे गर्भाला सुख घालावे आमागे घालावे आमागे सुख घालावे आमागे विसरण व्हावा विसरण व्हावा तुला विसरण व्हावा श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे 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 माईक होतं ले